रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाजरीन, इस व्लॉग में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो आखिरी उम्मीद थी, उम्मीदों का ये चिराग चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान का कैसे गुल हुआ है और ये उम्मीदें किससे वाबस्ता की गई थी, उम्मीदें क्या थीं, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान ख़ान ने अडयाला जेल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसद साहब से रब्ता किया है। इस रब्ते की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को दूसरी मरतबा एक और नई कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन के ज़रिए चैलेंज कर दिया है, लेकिन इस आइनी दरख्वास्त के साथ साथ जस्टिस नकवी साहब का एक लेटर भी मंजर आम पे आया है। उस लेटर में क्या कहा गया है, उसकी तफसीलात और इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आज एक मारूफ कानूनदान हैं कासिम चौहान साहब, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं, उनके साथ मुलाकात भी हुई, तो उनकी एक इनपुट थी वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। और वो ये कह रहे थे कि इमरान, ये जो आप अपनी वीडियो के आगाज़ में इंट्रो देते हैं, तो ये इंट्रो बज़ाहिर जैसे हम वकला अदालत में ठहर के अपने जो आर्गूमेंट होते हैं, यानी अपने आर्गूमेंट का एक खुलासा पेश करते हैं, फार्मूलेट करते हैं कि हमारे इस केस में आर्गूमेंट्स की फार्मूलेशन ये होगी, तो आप भी जो फार्मूलेशन करते हैं अपनी ख़बरों की, तो ये बिल्कुल ठीक है। कुछ दोस्त एतराज़ करते हैं, उनका अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन इससे ये कम अज़ कम आपके जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी खबर उनकी दिलचस्पी की है और कौन सी खबर उनकी दिलचस्पी की नहीं है। तो उनका इनपुट भी मैं शामिल करना चाह रहा था। और कासिम चौहान साहब एक और बात भी करते हैं कि मज़ा नहीं है हमारे व्लॉग में, तो थोड़ी सी आप, मुझे कहा कि आप कुछ जुगतें वगैरह, कोई मज़ाक वगैरह भी किया करें, तो मैंने उनसे कहा कि ये जुगतें तो मुझसे लगती नहीं, तो फिर फैसलाबाद से किसी को मंगवा के अपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर चलें ये बंदोबस्त भी कर देखें। लेकिन बहरहाल ये लाइटर नोट के ऊपर कासिम चौहान साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े मतलब अच्छे कानून को समझते हैं। तो पहली खबर नाज़रीन, जो 2 लेटर हैं जो इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसद साहब को लिखा है, उस लेटर में एक जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई है। उस लेटर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। और फिर जो जस्टिस नकवी साहब का लेटर है उसकी मंदरजात, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो काजी फ़ाइसद साहब के साथ बराह रास्त लेटर के ज़रिए इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से रब्ता किया है, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल आर्टिकल 184(3) की पावर्स मौजूद हैं। और उसमें लेटर में जो एतजाज़ एहसन साहब ने जो मुख्तलिफ जो लोग गुमशुदगियाँ हैं, मंजर आम से गायब हो जाते हैं, मंजर आम पे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं, एतजाज़ एहसन की उस पटिशन का भी जिक्र किया गया है। और इमरान खान साहब ने कहा कि दरअसल ये जो लेटर है, ये हमारे जो पार्टी से वाबस्ता या दीगर जो सियासी वर्कर्स हैं उनके बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट के हवाले से है। इसमें कहा गया है कि ये जो गिरफ्तारियाँ होती हैं, गिरफ्तारियों के बाद जब ज़मानत होती है किसी वर्कर की, खातून की, किसी मेल वर्कर की या रहनुमा की, तो ज़मानत के बाद फिर उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। और इसमें कहा गया कि जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर, यानी किसी एफआईआर में किसी शख्स का नाम भी नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर जैसे परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया, इस नौयत की गिरफ्तारियाँ, इस नेचर की गिरफ्तारी में नहीं होनी चाहिए। और इसमें यह कहा गया है कि जो एफआईआर्स का इंदराज होता है वो भी ख़ास तौर पे जो एमपी ऑर्डर के तहत, नज़रबंदी के ऑर्डर के तहत, उसका भी जिक्र किया गया है। एफआईआर के हवाले से कहा गया है कि अगर कोई मुकदमा दर्ज भी करना है तो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, पहले उसको अपना एक मौक़िफ़ देने का मौका मिलना चाहिए, फिर एफआईआर का इंदराज हो। और इस लेटर में चीफ जस्टिस से इस्तदा इमरान खान साहब ने यह की है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कमीशन जो है वो जो फोर्स डिसअपेरेंस है उसका जायज़ा ले, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वर्कर हैं, चाहे वो दीगर सियासी वर्कर हैं, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो मीडिया पर्सन के साथ है। और इसमें यह भी कहा गया है कि वफाकी और हुकूमत को डायरेक्शन दी जाए, सूबाई हुकूमतों को डायरेक्शन दी जाए, जो निगरान हुकूमतें हैं, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को अपनी जो कंपेन है वो पॉलिटिकल कंपेन, इंतखाबी कंपेन जो है वो रन करने की इजाज़त होनी चाहिए। और मीडिया को भी पैमरा के ज़रिए हुक्म दिया जाए कि वो भी तमाम सियासी जमातों की कवरेज करे, किसी भी सियासी जमात की कवरेज के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो ये इमरान खान साहब का ख़त है जो काजी फ़ाइसद साहब को लिखा गया है। और हमें ये लेटर इमरान खान साहब की लीगल टीम की तरफ से मौसूल हुआ है। बड़े प्रोमिनेंट उनकी लीगल टीम के एक रुकन है, उन्होंने ये भेजा है कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक ख़त जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइसद साहब को लिखा है। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस नकवी साहब का एक लेटर है
एक तो नकवी साहब ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो 20 नवंबर को जो शोकास, तो जस्टिस नकवी साहब ने 20 नवंबर का जो दूसरा तफसीली शोकास नोटिस है कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में, उस शोकास नोटिस को चैलेंज किया है और इस दरख्वास्त में फेडरेशन को बजरिया वजारत कानून, फेडरेशन बमा आरिफ अलवी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। 31 सफ़ात की ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन है जो नकवी साहब की लीगल टीम, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं और दीगर प्रोमिनेंट वकला जिसमें मखदूम अली ख़ान साहब हैं, वो शामिल हैं। इस दरख्वास्त में एक तो वो बात तस्लीम की गई जब फरवरी 2023 में पंजाब और KPK में इंतखाबात के हवाले से नोटिस लिया गया था और उसमें जस्टिस नकवी साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब रिक्यूज़ कर गए थे और फिर जब ये मामला अदालत के सामने डिस्कस हुआ था कि वो 2 जज साहबान रिक्यूज़ कर गए थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस नकवी साहब, तो बंदियाल साहब ने कहा था कि वो ऑर्डर दिखा दें कि कहाँ दोनों जज साहबान ने 9 रुकनी बेंच में बैठने से इनकार किया या वो रिक्यूज़ कर गए हैं। तो आज की इस दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में नकवी साहब ने खुद ये बात इनकारपोरेट की है अपने दरख्वास्त में कि 23/2/2023 को जो पंजाब और KPK से मुतल्लिक मामला था, उसमें जो है वो मैं और जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो है वो रिक्यूज़ कर गए थे, बेंच में बैठने से इनकार किया गया था। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि 16 फरवरी 2023 को जो एक इंतखाबात के मामले पर नोटिस लिया गया गुलाम मोहम्मद महमूद डोगर जो कि साबिक CCP लाहौर हैं, उसका उनके सर्विस मैटर के ऊपर, तो उसके केस में जो इलेक्शन का मामला टेकअप किया गया, उस पर जो है मेरे ख़िलाफ़ जो है वो एक कैंपेन का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया गया। मोटिवेटेड ये कैंपेन है और इसमें कहा गया कि उसके बाद 21 फरवरी 2023 को बार काउंसिल के मेंबरान ने उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी और बार काउंसिल ने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के बाद मुझे टारगेट करना शुरू किया और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे ख़िलाफ़ सियासी मकासद पर मबनी शिकायत का इंदराज जो है, शिकायत जो है वो भिजवाना शुरू की गई, जो कि बदनीयती की बिना के ऊपर जो है वो दर्ज कराई गई हैं। इस नाज़रीन कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में जस्टिस नकवी साहब के ऊपर जो 10 एलिगेशंस हैं वो भी लिखे गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़, मुख्तलिफ इशूज़ को टारगेट किया गया है, जिसका जवाब शोकास नोटिस में मांगा गया है। वो 10 इशूज़ भी आपको बता देते हैं और एलिगेशंस क्या हैं, वो एलिगेशन भी अब मंजर आम पे आए हैं, वो एलिगेशन भी आपको बताते हैं। एक तो नाज़रीन इल्ज़ाम जो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब का जो केस था, जिसमें वो मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी और उसमें शोकास नोटिस परवेज़ इलाही के साथ गुफ्तगू, एक तो ये है। इसके अलावा कैंट की प्रॉपर्टी जिसमें एलिगेशन है कि सस्ते दामों ख़रीदा गया है, वो कैंट की प्रॉपर्टी, और तीसरा एलिगेशन भी कैंट की प्रॉपर्टी के हवाले से है। चौथा जो एलिगेशन है गुलबर लाहौर की प्रॉपर्टी के हवाले से है, उस पर जवाब मांगा गया है। पाँचवा जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो उनके बच्चों को जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं अर्जा नरखों पे जो प्लॉट्स दिए गए उसका जिक्र किया गया है, वो इल्ज़ाम शामिल किए गए हैं। छठा जो है वो इस्लामाबाद के जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो प्लॉट्स हैं उसका जिक्र किया गया है। और सातवें में गुजरांवाला में जो प्लाज़ा है जिसके बारे में कहा गया है कि वो उसको डिक्लेयर नहीं किया गया असासों में, उसको शामिल किया गया है। आठवां जो कैंट प्लॉट है लाहौर का जिसमें तामीरात की गई कि ये कंस्ट्रक्शन जो कैंट के प्लॉट पे की गई है ये अननोन सोर्सेस के से की गई है। और नामा जो है वो लाहौर में जो बच्चों का उनका वकालत का दफ्तर है कि अर्जा नरखों पे जो मतरूका वक्फ अमलाक की प्रॉपर्टी थी उसको जो है वह हासिल किया गया। और 10वां जो है जो बच्चों के लिए अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, अपने ऑफिस का नकवी साहब ने गलत इस्तेमाल किया और उनको बड़े बड़ी कंपनीज़ के सरकारी इदारों की वकालत लेके दी, तो 10वां इल्ज़ाम ये है। तो इसमें ये तो एलिगेशंस हैं और इसके ऊपर जो जवाब जिन नकात में मांगा गया है वो भी आपको मुख्तसर हम बता देते हैं। एक तो नाज़रीन कहा गया है कि जज जो है वो अनटच बाय ग्रीड होना चाहिए। इसका जवाब दिया जाए कि इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि मतलब ये टचेबल अनटच बाय ग्रीड विच आर्टिकल 2 ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इशू बाय द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रेस्क्राइब, इसका जवाब दें। और दूसरा कहा गया है इज़ अबव अप्रोच, यानी जज जो है वो अप्रोच से बाहर होना चाहिए, इसका कि आप काबिल अप्रोच थे, इसका जवाब मांगा गया है। तीसरा यह है कि इज़ फ्री फ्राम द इम्प्रोपराइटी एज एक्सपेक्टेड ऑफ ए जज, यानी शाइस्तगी के हवाले से कुछ ऐसे एलिगेशन है उस पर जवाब मांगा गया है। दैट ही इज़, यानी ये तमाम इल्ज़ामात हैं कि आप ऐसे केस नहीं सुनेंगे जिसमें आपका ज़ाती मफाद हो, ऐसी डीलिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिसका केस आपके सामने लगा होगा, अपने दफ्तर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके साथ साथ कोई फ़ायदा, कोई ज़ाती जो है वो यानी आखिर में जो लिखा गया है दैट ही डिड नॉट रिसीव गिफ्ट और फेवर, यानी जज कोई रिसीव या गिफ्ट हासिल नहीं करेगा। दैट ही डिड नॉट इम्प्लॉय द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये इल्ज़ामात कोई 10 हैं। इन 10 इल्ज़ामात के ऊपर जो है जस्टिस नकवी साहब से जवाब मांगा गया शोकास नोटिस पे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन में जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं उन तमाम इल्ज़ामात को जस्टिस नकवी साहब ने कहा है कि बेबुनियाद हैं। तमाम जो टैक्स की अदायगियाँ मैंने की हैं गोशवारों को किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया
किया गया और जो मेरी सेल प्रोसीड हुई है मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उसको भी किसी फोरम की जानिब से चैलेंज नहीं किया गया। और जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है वो जो है वो जो टैक्स के मामलात हैं उसकी तहकीकात नहीं कर सकती। तो ये पटिशन है। इस पटिशन के साथ साथ एक लेटर जो है जस्टिस नकवी साहब ने लिखा है जस्टिस काजी फाइज ईसा को, जस्टिस सरदार तारिक मसूद को और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को। और ये लेटर आप यूँ समझें कि जो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई कमेटी है, उस कमेटी को जस्टिस नकवी साहब का ये लेटर, जिसमें कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 3 के तहत अब आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर करने के पाबंद हैं। अब ये नकवी साहब के लेटर में लिखा गया है कि 14 दिन के अंदर आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त लगेगी, लेकिन जहाँ तक मैंने उस कानून को पढ़ा है उसमें तो लिखा गया कि जो अपील आएगी आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ, उसको 14 रोज़ में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अपील के बारे में जिक्र किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन का जिक्र नहीं किया गया। तो ये मेरे ख्याल से गलत कोड हो गया है कानून जस्टिस नकवी साहब की तरफ से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और इसमें भी कहा गया है कि मैंने 20 नवंबर और 30 नवंबर को, 20 नवंबर 10 दिन पहले और 30 नवंबर आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को 2 दरखास्तें के ज़रिए मैंने चैलेंज किया है। दोनों दरखास्तों में अदालत से अबूरी रिलीफ की इस्तदा की गई है। दायर की गई दरखास्तें दायर करने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना करने से मेरे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। मेरी दरख्वास्त है कि खुली अदालत में समाअत के लिए ये मुकदमा मुकर्रर, मेरी दरख्वास्त से खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किए बगैर जुडिशल कौंसिल ने अगर कोई फ़ैसला दिया तो ये आइन की खिलाफ वर्जी, तो ये आइन के खिलाफ होगा। मेरी दरख्वास्त खुली अदालत में ऐसे बेंच के सामने मुकर्रर की जाए जिसमें जुडिशल कौंसिल के मेंबरान जज जो है वो शामिल ना हो। तो ये लेटर भी है जस्टिस नकवी साहब का, जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है, उसकी तफसीलात भी हमने आपके साथ शेयर कर ली हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली ख़बर है, जो इमरान खान साहब की उम्मीदें, बल्कि आखिरी उम्मीद जो वाबस्ता की गई थी, अब वो उम्मीद का चिराग कैसे गुल हुआ है, अब उस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। मुझे ज़रा निकालने दीजिए, ये खबर भी आगे नाज़रीन। तो नाज़रीन, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जो मुकदमा है, जिसमें जो सज़ा है तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की, उस सज़ा के फैसले की सस्पेंशन के हवाले से मुतफरिक दरख्वास्त पे आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने समाअत की है और लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि सज़ा जो है वो तोशा खाना की आपने मुअत्तल कर दी थी। तो जज साहब ने पूछा कि सज़ा के फ़ैसले पर अब आप क्या फ़ैसले की मुअत्तली चाहते हैं? तो खोसा साहब ने आर्गूमेंट किया कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही तोशा खाना का फ़ैसला आया जज हमायूं दिलावर का, उसके फौरी बाद इमरान खान साहब को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया और फैसला के 3 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ये नाअहली का फ़ैसला, ये नोटिफिकेशन जारी किया। और जिस बुनियाद पे ये नोटिफिकेशन, जिस कन्विक्शन के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो सज़ा आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने कहा, लतीफ़ खोसा साहब ने, कि 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं और 8 फरवरी से पहले अगर जो फ़ैसला है तोशा खाना का, अगर वो सस्पेंड नहीं होता तो मेरे जो क्लाइंट हैं इमरान खान साहब, उनके बुनियादी हकूक़ मुतासर होंगे। और फिर खोसा साहब ने कहा कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की उन्होंने बात की कि इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। इंतखाबात से ही जो रियासत है वो तश्कील पाती है, लेकिन अगर ये रिलीफ ना मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली और जो सज़ा वाला फ़ैसला है वो सस्पेंड ना किया गया, तो रियासत की तश्कील भी मुतासर होगी। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि सज़ा के साथ फ़ैसला भी आप मुअत्तल कर दें, आप हाई कोर्ट के पास मुकम्मल अख्तियार है। वैसे नाज़रीन, मुझे याद आ रहा था कि नाइब पंजोथा साहब जो इमरान खान साहब के लीगल टीम का हिस्सा हैं, आज उनका एक ट्वीट था जिसमें वो ये कह रहे थे कि देखें कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को बड़ा तेज़ तरीन इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला है, वैसे इमरान खान साहब को भी तेज़ तरीन इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर नवाज शरीफ को तेज़ तरीन इंसाफ मिला है, 2018 जुलाई में नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए एवनफील्ड केस में, और फिर उसके बाद 2018 से लेकर कल उनको बरी किया गया, तो क्या ये तेज़ तरीन इंसाफ था? और अगर नई पंजोता साहब की बात किसी अदालती फोरम पे एक्सेप्ट हो गई या अल्लाह ताला ने भी ये दुआ कबूल कर ली, तो फिर खान साहब की जो फ़ैसला है तोशा खाना वाला, वो तो फिर 5 साल के बाद सस्पेंड होगा। न जाने किस किस्म की बातें सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब के लीगल टीम के लोग जो है वो करते रहते हैं, लोगों को हक़ाइक़ से हट के बातें बताते रहते हैं। 5 साल के बाद नवाज शरीफ की बरियत हुई है, तो क्या आप इमरान खान साहब की भी 5 साल के बाद बरियत चाहते हैं? लतीफ़ खोसा साहब अदालत के सामने आज इस सज़ा को सस्पेंड कराना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल अपने खोसा साहब ने कहा कि सज़ा का फ़ैसला मुअत्तल कर दें।
तो जब उनके दलाइल मुकम्मल हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब आए, क्योंकि नीचे भी ये केस अमजद परवेज़ साहब ने प्रोसीड किया था, इलेक्शन कमीशन की उन्होंने नुमाइंदगी की थी। तो अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मुझे इस केस में तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने उनसे पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे कम अज़ कम आप 2 हफ्ते तो दे दें। तो आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे कहा कि इस केस में जो इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, हमने जो पहले सज़ा को सस्पेंड कर रखा है उस फैसले पर नज़र षानी चाहते हैं। अमजद परवेज़ ने कहा कि जो सज़ा आपने सस्पेंड की है, जिसमें इमरान खान साहब को आपने ज़मानत दी है तोशा खाना की कन्विक्शन पे, उस फैसले में अगर कोई गलती है तो गलती की नज़रसानी तो हो सकती है, लेकिन अगर गलती नहीं तो किस बात की नज़रसानी मांगने के लिए आपकी अदालत के सामने आए हैं। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे कहा, अमजद परवेज़ की दरख्वास्त को, इस्तदा को मुस्तरद किया कि 2 हफ्तों का वक्त हम आपको नहीं दे सकते, 1 से 2 दिन में आप अपना जवाब दे दें। और आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि तहरीरी मारूज़ात आप जमा करवा दें, हम उस पर अपना ऑर्डर जो है वो जारी कर देंगे, जितना जल्दी हो सके आप अपना जवाब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दें। तो एक तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग के बाद जो फैसला था वो अदालत की जानिब से महफूज किया गया है, लेकिन जो रिलीफ चाह रहे थे, जो आखिरी उम्मीद थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस कंक्लूड हो के कोई फैसला सामने आ जाएगा, वह जो फैसला जो महफूज हुआ है, क्यों महफूज हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर एडवोकेट अजहर सदीक साहब ने भी एक ट्वीट किया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन कि अब इसमें उम्मीद ये थी कि आज ये फैसला जो फैसला है, सज़ा तो सस्पेंड हो चुकी है, तो फैसला भी सस्पेंड हो जाएगा और इमरान खान साहब उसके बाद जो पार्टी का इलेक्शन है चेयरमैनशिप का, वो बैरिस्टर गोहर अली की जगह पे लड़ सकेंगे। तो वो उम्मीदें भी आज टूट गई। आज फैसला नहीं हुआ, 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएगा। आज 30 दिसंबर है, कल 1 दिसंबर है, परसों 2 दिसंबर हो जाएगा। तो 2 दिन का वक्त तो अमजद परवेज़ साहब को दे दिया है। तो कल जुमा है, कल या परसों ये जवाब जमा होगा, अगले हफ्ते जाके फैसला आएगा। तो उम्मीदों का चिराग गुल हो गया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता की गई थी। और उसमें टेक्निकल कोई ऐसी कोई बात नहीं कि अदालत की तरफ से कुछ ऐसा हुआ जो अजहर सदीक साहब कह रहे थे कि देखें कि ये नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया, ये फैसला महफूज क्यों नहीं हुआ। भाई देखें, क्या फैसले को हनूत करना था? फैसले को हनूत नहीं करना, फैसले महफूज होते हैं। लेकिन कल का फैसला इतना आसान हो गया जब नैब का मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें नैब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मरियम नवाज़ कैप्टन सफदर की बरियत का फैसला है, उसके बाद तो हमारे पास ऐसी कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं कि अदालत के सामने आर्गू कर सकें, नवाज शरीफ की कन्विक्शन का दिफा कर सकें। हमारे पास गुंजाइश ही नहीं, आप नवाज शरीफ की अपील को एक्सेप्ट कर लें। तो जब नैब का ये मौक़िफ़ आ गया और फिर नैब ने यह भी कह दिया कि ये रेफरेंस हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दायर किया था, इस रेफरेंस को ओन ही नैब नहीं कर रहा था। और अजहर सदीक साहब जो सोशल मीडिया पे बैठ के, टीवी पे बैठ के तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं, कानून की बातें करते हैं। जब इमरान खान साहब ने उनको इसी केस में, एमनफील्ड केस में नैब का प्रोसिक्यूटर लगाया तो क्या हुआ था? अजहर सदीक साहब ने जाके 1 महीने का वक्त मांग लिया था। 1 महीने के बाद फिर अदालत ने कहा कि बताएं, आपके पास, आप नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, तो आप बताएं कि मरियम नवाज़ के खिलाफ नैब के पास सबूत क्या है, बराह रास्त कोई सबूत दिखा दें। 3 मरतबा 3 मुख्तलिफ हेयरिंग पे पूछा गया, तो एडवोकेट अजहर सदीक साहब एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए थे। तो ये जो कल फैसला सुनाया गया है, नैब के इस मौक़िफ़ के ऊपर सुनाया गया, नैब मुकम्मल तौर पर नाकआउट हो गया, तो इसलिए सुनाया गया। और आज ये फैसला महफूज किया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने 2 हफ्तों का वक्त मांगा, तो उन्हें सिर्फ 2 दिन दिए गए हैं। 2 दिन दिए गए हैं, तो इस 2 दिनों के दौरान जो है PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो बुशरा बीबी और की जो ऑडियो लीक हुई है लतीफ़ खोसा साहब के साथ, जिस पे बड़ा सख्त किस्म का स्टेटमेंट भी दिया है जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने कि इस पर शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये ऑडियो जो है वो लीक की है। मैं तो अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, लेकिन इस पूरी ऑडियो से नाज़रीन मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। तो ये तकरीबन कोई 1 मिनट और 46 सेकंड की ऑडियो है, जिसमें बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब के मशीर गान के हवाले से लतीफ़ खोसा साहब से बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ जो इस्टेब्लिश होती है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनमें इख्तलाफात हैं, उनमें कोई झगड़ा है, उसका जिक्र इस ऑडियो में किया जा रहा है। इख्तलाफात की चीज़ इसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात का एक एलिमेंट जो है वो इस ऑडियो के ज़रिए 1 मिनट और 40 सेकंड की ऑडियो में वो इख्तलाफात वाज़े होते हैं कि इमरान खान की हम अपने अहलिया और बहनों के माबैन मामलात अच्छे नहीं चल रहे, इख्तलाफात चल रहे हैं। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।